वो अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी रुद्रा की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्नू के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती है, फिर प्रयास से उस पर हाथ फेरकर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती है। उसे वो खुशबू काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा सा हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रोहन और तनीर बेधड़क अंदर आ जाते हैं। रोहन मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रोहन की आवाज़ सुनकर अनु तो एक पल के लिए डर जाती है और उसके हाथ से वो शर्ट छूट जाती है। से रोहन देख लेता है। अनु हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठाकर साइड में रखती है। रोहन ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तनिष, ये तो भाई की शर्ट है ना? लगता है कोई उन्हें बहुत मिस कर रहा है। रोहन की बात सुन तनीष भी हंस देता है, लेकिन अनु शर्मिंदगी फील करती है। वो नज़रें चुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिर गई तो मैं उठा रही थी। रोहन ये सुनकर कहता है, ओ उठा रही थी? उनके ऐसा बोलने पर तो अनु शर्मिंदगी के कारण दबी जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अनु का चेहरा देख रोहन और तनीष की हंसी छूट जाती है। तनीष आगे बढ़कर रोहन के सिर पर चपात लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रोहन तो बस मजाक कर रहा था। आप इसकी बात को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो। रोहन मुंह बनाते हुए तनीष को देखते कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियस लिया करें? फिर वो अनु की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चलें? अनु उससे पूछती है, कहाँ? रोहन मजाकिया लहजे में कहता है, रुद्रा भाई की नगरी में। अनु इतना तो समझ गई कि रोहन उसको फिर से छेड़ रहा है, लेकिन वो उसकी बात का मतलब ना समझने पर असमंजस में कहती है, मतलब? मुस्कुराते हुए अनु का हाथ पकड़कर आगे चलते हुए कहता है, मतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे। पहले हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा। इसलिए जल्दी चलो भाभी। रोहन अनु को बिला से बाहर ले गया। तनीष भी ठीक उनके पीछे आ रहा था। अनु को समझ नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी वो रोहन था। रोहन ने उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उसे बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रोहन तनिष और अनु के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते भर रोहन अपनी बकबक और मजाक से अनु को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा, अनु को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद रोहन ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के बाहर कार रोकी। वो बड़े प्यार से अनु को अंदर लेकर गया। अनु तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसी जगह पर जाना तो एक सपना ही था, लेकिन अब वो मिस्टर रुद्रा राय चौहान थी, जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्रा ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रोहन अनु को वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहाँ 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। रोहन ने अनु के लिए पूरा स्टोर बुक कर लिया था, ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ या संकोच फील ना हो।
रोहन वहाँ के स्टोर के मैनेजर को इंट्रोडक्शन देता है और अनु को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अनु अपने सामने खड़ी सेल्स करके हाथों में पकड़ी ड्रेस को देख रही थी। उसकी तो आंखें खुली ही खुली रह गईं। सारी ड्रेसेस एक से एक बढ़कर थी। अनु तो उन्हें देखकर ही शर्मा के पानी पानी हो रही थी। पहनना तो दूर की बात थी, किसी का नेक डीप था तो कोई थाई से रिलीविंग थी, तो किसी का बैग नहीं था तो कोई बस नाम की ड्रेस थी। अनु ये सारे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती थी। मैनेजर अनु को वो सारी ड्रेस ट्राई करने को कहता है तो अनु बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती है। रोहन और तनिष्क की नज़र अनु के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है तो वो भी जल्दी से उसके पास आते हैं। रोहन फिक्र भरे लहजे में पूछता है, भाभी क्या हुआ? आप ऐसे बाहर क्यों आ गई? ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? उसकी बात सुनकर अनु नम आंखों से कहती है, रोहन मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, और अगर तुम्हारे भाई को जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियां पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अनु की बात सुनकर रोहन को समझ आ जाता है कि अनजाने में ही उसने अनु को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था, लेकिन अनु अलग थी। वो अपने कान पकड़कर मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मेरे रुद्रा भाई ऐसे नहीं हैं। वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते। ये मेरी बेवकूफ़ी और नादानी से हुआ है। प्लीज़ माफ़ कर दो, और आप ऐसे रो मत प्लीज़। अनु जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं। फिर हल्का मुस्कुराते हुए अनु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सेलेक्ट करते हैं। अनु भी स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रोहन और तनिष्क ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अनु की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे। चारों तरफ कपड़े और बीच में रोहन और तनिष्क थे। तनिष्क अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, यार आज तक मुझे एग्ज़ाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सेलेक्ट करना लगा। रोहन उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार कह तो तू सही रहा है, पर फिलहाल अपने पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है। चल जल्दी कर। अनु अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करके रोहन और तनिष्क को दिखाती है। सारे ड्रेस में अनु काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अनु ने एक रेड कलर का गाउन पहन के आती है तो रोहन तनिष्क सारे वर्कर्स अनु को देखकर दंग रह जाते हैं। रोहन ने चुपके से अनु की वो फोटो लेकर रुद्रा को भी भेज दी और कैंपस में लिखा, ब्यूटी इन रेड, योर मिस्ड इट। रोहन ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े पैक करवाए और घर पर डिलीवरी करने के लिए कह दिया। रोहन और तनिष्क अनु को रुद्रा के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए, जो कि अभिनव का ही था। काम से बाहर था, इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकता था, लेकिन तनिष्क और रोहन को सब पहचानते थे, इसलिए सबने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्रा हमेशा बुक करता था। कुछ ही वक्त में अनु उन दोनों से काफ़ी अच्छे से घुल गई थी। उसे इस अनजान शहर में दो नए दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते के आड़ में उसे ये खुशियाँ मिल रही हैं, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। रोहन तनिष्क ने अनु को रुद्रा की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया। फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए। नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अनु को मेकअप की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन थोड़े चेंज के लिए रोहन और तनिष्क ने उनका मेकओवर कराया। मेकओवर के बाद जब अनु रोहन और तनिष्क के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उनको देखे जा रहे थे। अनु उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती है,
क्या हुआ? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? रोहन अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक वीआईपी रूम बुक करा लेना चाहिए। उनकी बात सुन अनु परेशान होकर कहती है, पर क्यों, वो ठीक नहीं है क्या? आप लग ही इतनी सुंदर रही हो कि भाई का तो सच में हार्ट फेल होने के चांसेस है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी तनिष हंसते हुए कहता है, भाभी इसका मतलब है आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसे ही फालतू तरीके से कॉम्प्लीमेंट देता है। रोहन तनिष को घूरते हुए कहता है, अच्छा बच्चू, मैं फालतू बात करता हूँ, रुक अभी अभिनव भाई को फ़ोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके चक्कर में तू मजनू बने फिर रहा है। इतना बोलते हुए रोहन अभिनव का नंबर डायल करने लगा तो तनिष के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से उससे फ़ोन छीनकर कहता है, अरे मेरे लयाल, तू गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर? तभी अन्नू पूछती है, वैसे ये लैला कौन है? ये सुनकर रोहन उछलते हुए उसके पास आकर कहता है, मैं बताता हूँ भाभी, वो इतना ही कहता है कि तनिष पीछे से उसका मुंह बंद करके कहता है, कोई नहीं भाभी, ये तो बस कुछ ही कहता है, आप ध्यान मत दो। रोहन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अनु का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहां से ले जाते हुए कहता है, अरे भाभी, आप मेरी सुनो। तनिष भी भागकर उनके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह एक के दूसरे को पकड़ते थे। अनु थक कर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ये नहीं जाना, और अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो, मैं थक गई हूँ, अब घर चलें। अनु के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं लंदन में रुद्रा बैक टू बैक मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे रोहन का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मैसेज में आए फ़ोटो पर जाती है और उसकी नज़रें वहीं पर टिक जाती हैं।